हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द नेक्स्ट प्रैक्टिकल। हमारा आज का प्रैक्टिकल है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। प्रैक्टिकल बहुत सिंपल है। या इसमें करना क्या क्या है देखिए। इन्होंने हमें क्या दिया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है हमें ग्लास का और वाटर का। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एपरेटस क्या क्या लगने वाले हैं। एपरेटस में लगने वाला है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। आई होप सब लोगों ने ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप देखा होगा। उसके स्पेसिफिकेशन में यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, ये जो है ये है स्पिरिट लेवल है। ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप जो है उसको एडजस्टमेंट के लिए। ये है ग्लास स्लैब जिसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए कहा है। उसके बाद लगने वाला है वाटर, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है हमें। उसके बाद थोड़ी सी सॉडस्ट या फिर चॉक डस्ट, ये चॉक डस्ट है यहाँ पर। ठीक है, अब करना क्या होता है मैं पहले स्टेप वाइज बताऊंगा, उसके बाद फिर हम ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप देखेंगे क्या करना है हमें। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप पे एक मार्क करूंगा इसे नीचे, एक्स मार्क। ठीक है, या फिर एक डॉट करूंगा। ठीक है, और फिर डायरेक्टली उस पर फोकस करूंगा। वो फोकस करूंगा, उसका एक रीडिंग नोट डाउन करूंगा। वो रीडिंग कैसे नोट डाउन करना है उसके लिए ऑब्जर्वेशन टेबल है, वो भी बताता हूँ कैसे। फिर उसके बाद उस पर मैं रखने वाला हूँ ग्लास स्लैब। ठीक है, ग्लास स्लैब रखूंगा, वापस से फोकस करूंगा, फिर वो रीडिंग नोट डाउन करूंगा। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है, मुझे डालना है उस ग्लास के ऊपर, ग्लास के सरफेस के ऊपर क्या डालना है मुझे, वो डस्ट डालना है, चॉक डस्ट डालना है। चॉक डस्ट डाल के मैं फिर चॉक डस्ट पर फोकस करूंगा। ठीक है, मैं 3 बार फोकस कर रहा हूँ, किस लिए, सिर्फ ग्लास स्लैब का रीडिंग निकालने के लिए। सेम उसी तरह से हम वाटर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए वाटर पर 3 बार फोकस करने वाले हैं। ठीक है, वापस बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहले एक मार्किंग करूंगा, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के नीचे मैंने एक पेपर चिपका है, उस पर एक डॉट किया है, उस पर फोकस करूंगा। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर मैं रखूंगा ग्लास स्लैब। फिर मैं ग्लास स्लैब थ्रू उस डॉट को देखूंगा, उस पर फोकस करूंगा, ये मेरा दूसरा रीडिंग होगा। उसके बाद मैंने ग्लास स्लैब के ऊपर डस्ट डालनी है। ठीक है, और फिर उस पर फोकस करूंगा, मेरे पास 3 रीडिंग आ जाएंगे। ठीक, उसके बाद वाटर है, सेम सेम ऐसी ही कंडीशन है। वाटर के टाइम पे मैं क्या करूंगा, फिर वापस उसी डॉट पे फोकस करूंगा, सिर्फ डॉट। उसके ऊपर ये पानी से भरा हुआ बीकर जो है ये रखूंगा। फिर मैं वाटर थ्रू इस डॉट पर फोकस करूंगा, उसका रीडिंग नोट डाउन करना है। अब मैं वाटर जो है उसके ऊपर थोड़ा सा ये चॉक डस्ट जो है वह स्प्रिंकल करूंगा। ठीक है, और फिर उस पर डस्ट पर मैं फोकस करने वाला हूँ, ये हमारा 3 रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, अब पहले पहले देखते हैं ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, देखते हैं पहले कैसा है। मैंने ये जो है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप आपकी तरफ से रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक मैग्नीफाइंग ग्लास भी रखा हुआ मैंने। देखते हैं अभी क्या करना है। देखो, ये यहाँ पर जो दिख रहा है ये मेन स्केल है, सेम वैसी मेन स्केल यहाँ पर है। ये वर्टिकल मेन स्केल है, हम जब वर्टिकल काउंट करने वाले हैं इस प्रैक्टिकल में वर्टिकली काउंटिंग होगी, इसलिए ये स्केल इस्तेमाल करेंगे। या हॉरिजॉन्टल के लिए इस प्रैक्टिकल में वो नहीं है। ये जो फ्रेम दिखाई दे रही है, जो 2 स्क्रू है, मैग्नीफाइंग ग्लास थ्रू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये जो 2 स्क्रू है, स्क्रू के बाजू में यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिखाई देंगे। ठीक है, ये यहाँ पर सबसे नीचे 0 है, फिर 0 to 1 है ऊपर, इसके बीच में 10 लाइन है, 10 डिविजन है। ऐसे लेफ्ट में 50 और राइट में 50 डिविजन है। लेकिन हमारी काउंटिंग जो है वो सिर्फ ये 50 में होने वाली है। ये वर्नियर स्केल है। ठीक है, ठीक है, अगर आपको यहाँ पर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है तो आप नेट पर सर्च कर सकते हो। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के डिटेल जो है वो नेट पर आपको मिल जाएंगे। अब मुझे क्या क्या निकालना है और इसके स्पेयर्स क्या क्या देखते हैं। पहले मैं इसे ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को सीधा कर लेता हूँ अपनी तरफ। ठीक है, ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है। अब इसमें ये जो है ये आईपीस है,
ये दिखाई दे रहा है आईपीस है, ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर नीचे मैंने एक पेपर की जो स्केल है वहाँ पर वो लगाई हुई है पेपर टेप, और उस पर एक डॉट जो है वो मार्क किया है, उस पर मैं फोकस करने वाला हूँ और रीडिंग नोट डाउन करूँगा। ये सब करने के लिए मुझे जो एडजस्टमेंट चाहिए वो एडजस्टमेंट देखिए यहाँ पर है। इस नॉब से मैं इस पूरे ब्यूरल का, ये जो पूरा ब्यूरल है, इसको मैं नीचे ऊपर कर सकता हूँ। यहाँ का जो है, अगर मैं ये नॉब जो है वो टाइट कर देता हूँ तो ये नॉब एक्टिवेट हो जाता है, जिससे मुझे पॉइंट टू पॉइंट फोकस कर सकता हूँ। ठीक है, इस प्रैक्टिकल में हम इतना ही इस्तेमाल करने वाले। ये जो नॉब है, ये नॉब और यहाँ का, ये हॉरिजॉन्टल के लिए, ठीक है, हम सिर्फ वर्टिकल के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं कैसे रीडिंग नोट डाउन करना है, क्या करना है। देखो अभी मैं पहला रीडिंग निकालने वाला हूँ। उससे पहले ये जो स्पिरिट लेवल है, स्पिरिट लेवल से मैं थोड़ा सा ये करने वाला हूँ, लेवलिंग करने वाला हूँ। मैंने स्पिरिट लेवल यहाँ पर रख दिया। ठीक है, मैंने पहले से एक्चुअली लेवल करके रखा था, अभी और थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे ही स्पिरिट लेवल सेंटर पे आता है, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप एडजस्ट कर लो। ये पीछे की तरफ दो स्क्रू है बड़े बड़े, तो उससे आपको स्पिरिट लेवल एडजस्ट करने में काफ़ी हेल्प होगी। ये आ गया सेंटर में, ये जो बबल है स्पिरिट लेवल का, ये सेंटर में आना चाहिए। ये सेंटर में आ गया है, स्पिरिट लेवल का काम खत्म। अब यहाँ पर जो डॉट है उस पर फोकस करते हैं और रीडिंग नोट डाउन करते हैं। वर्नियर स्केल वैसी ही है जैसे वर्नियर कैलिबर में थी, सिर्फ इसकी स्केल जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है। देखते हैं, अभी एक एक रीडिंग निकल रहा हूँ मैं सिर्फ। चलो ये डॉट पे फोकस कर लिया है मैंने। अब रीडिंग नोट डाउन करते हैं। रीडिंग का सब मेरी तरफ है, देखते हैं कितना है। ये है 3.5, 3.45 है। चलो देखते हैं अभी ऊपर। देखिए अभी रीडिंग नोट डाउन करना है हमें, उसके पहले एलसी देखते हैं, लिस्ट काउंट, और फिर रीडिंग नोट डाउन करते हैं। लिस्ट काउंट देखिए कैसे है। हमारे पास जो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है, उस ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में जो मेन स्केल है, ये जो मेन स्केल है, ये मेन स्केल, ये 0 और ये है 0.1, इसके बीच में एक लाइन है। ठीक है, इसलिए स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल ये हो गया 0.05। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये है 0 की लाइन और ये 0.1 की लाइन, उसके सेंटर में एक और लाइन है, तो ये हो गया 0.05। वर्नियर स्केल लेफ्ट के 50 अंक हम इस्तेमाल करने वाले हैं, तो डिवाइड बाय 50, 0.01, 0.001 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा लिस्ट काउंट। ठीक है, लिस्ट काउंट ये आ गया। अब मेन स्केल रीडिंग देखते हैं। मेन स्केल रीडिंग मेरा था 3.4। ठीक है, वर्नियर स्केल जो है वो मेरी 4 की लाइन एडजस्ट हो रही है, 4 वर्नियर स्केल रीडिंग। फिर इसका टोटलिंग करना है हमें, अब पिछली बार की तरह नहीं है, ये डायरेक्ट टोटलिंग करना है, इधर मल्टीप्लाई करना है, वो सब इसमें एडजस्ट करना है। तो ये हो जाता है 3.44। ठीक है, सही है।
3.404 आएगा, 404। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये एक रीडिंग निकाला है मैंने, फोकस ऑन मार्क, सिर्फ मार्क पे फोकस किया है। आपको इसके 3 रीडिंग निकालना है यहाँ पर। ठीक है, अब फोकस ऑन मार्क विद ग्लास। अब मैं उस पर ग्लास रख रहा हूँ, देखते हैं अभी ग्लास का रीडिंग। जो ग्लास है, ये ग्लास हम उस पर रखने वाले। ग्लास जो है इस पर रखेंगे, वापस से फोकस करेंगे। ठीक है, देखते हैं अभी। फोकस किया, बहुत कम डिफरेंस आता है वो। देखते हैं अभी ऊपर ग्लास पे जो फोकस किया है वो आ रहा है 3.55। वर्नियर स्केल पहला ही एडजस्ट हो रहा है 0। टोटल रीडिंग 3.55। ठीक है, फोकस ऑन मार्क ग्लास। अब ऐसे आपको 3 रीडिंग लेने। ठीक है, 3 रीडिंग डायरेक्टली फोकस किया डॉट पे, उसके 3 रीडिंग लिए। फिर हमने ग्लास रखा, ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब रख के हमने वो वापस उसी डॉट पर हमने फोकस किया, उसके 3 रीडिंग निकाले। अब क्या करना है, अब ग्लास के टॉप पे हमें डालना है चॉक डस्ट। ठीक है, एकदम थोड़ी सी डालनी है चॉक डस्ट और उस पर फोकस करना है। देखो अभी देखते हैं, अभी चॉक डस्ट पे फोकस करते हैं। ये भी हो गया। देखते हैं रीडिंग। चॉक डस्ट पे जो फोकस किया है वो रीडिंग आ रहा है हमारा 3.62। वर्नियर स्केल जो आ रहा है वो आ रहा है 15। इसका टोटल रीडिंग करना है हमें। रीडिंग कैसे आएगा, 3.62 0.015, यानी ये आएगा 5277.770.3। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, अब ये डस्ट डाल के हमने रीडिंग निकाले है, ऐसे आपको 3 रीडिंग निकालना है। ठीक है, अब ये जो हुआ है ये सिर्फ ग्लास स्लैब के लिए हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा हमें इससे ग्लास का। इससे हमको क्या निकालना है, अभी वाटर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। सेम प्रोसीजर है, सेम, सिर्फ ग्लास की जगह वाटर रखेंगे हम। कैसे, पहले की तरह ये ऊपर का ही रीडिंग जो है वो नीचे आएगा फोकस करके। वापस हमने क्या किया, सिर्फ डॉट पे फोकस किया, वो रीडिंग लिखा यहाँ पर। फिर हमने बीकर लिया, पानी से भरा हुआ बीकर, उस बीकर रख दिया और बीकर जो है बीकर पे फोकस किया। देखो इस तरह से रखा है और फिर फोकस करना है वापस डॉट पे ही। प्रिकॉशन क्या लेनी है, देखो जब आप वाटर का बीकर रख रहे हो, वाटर जो है उसको स्टेबल होने देना है। ठीक है,
वो वाटर जो है बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद रीडिंग नोट डाउन करना है। ठीक है, ये यहाँ पर आएगा, ये फोकस ऑन मार्क विथ वाटर। ठीक है, फोकस ऑन मार्क विथ वाटर वाला ये रीडिंग आएगा। फिर उसके बाद हम वाटर पे क्या करेंगे, चॉक डस्ट लेंगे, थोड़ी सी डस्ट डालेंगे, वो वाटर के सरफेस पे वो डस्ट रहेगी, तो हम सरफेस पर हम फोकस करेंगे और उसका रीडिंग लेंगे। ये यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सबको। अब कैलकुलेशन टेबल देखते हैं। कैलकुलेशन टेबल में रियल डेप्थ निकालनी है, z माइनस एक्स, ये z है। ठीक है, z कितना है 3 पॉइंट, इधर डायरेक्टली लिखना है आपको, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3.077 माइनस क्या है z माइनस एक्स 3.404, ये इसका आंसर आएगा। वहां पर देखते हैं क्या है, 3.077 माइनस 3.404, एरर नहीं, कुछ तो भी गड़बड़ है। 3.0 में से कैसे गायब होगा, नहीं ये रीडिंग थोड़ा सा गलत हुआ है, यहाँ पर 3.6 है, तो ये जो है ये आएगा, ये रीडिंग वापस से लिखना पड़ेगा, गड़बड़ हो गई है कुछ तो भी। 0.015 वर्नियर स्केल प्लस 3.62563, ये आएगा यहाँ पर 3.665, ये आएगा। कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ हो गया था पहले, अभी करेक्शन कर लिया। अब z माइनस एक्स करते हैं, 3.665, क्या ये z है, माइनस x करना है 3.404, ये है x, 3.665 माइनस 3.404, 0.261, 0.261, 0.261, ये आंसर आया है रियल डेप्थ। अब क्या देखना है, एपरेंट डेप्थ देखनी है, y माइनस एक्स, y माइनस एक्स, y की वैल्यू डालते हैं यहाँ पर, y कितना है 3.55, y है 3.55, ये है y, देखते हैं 3.55 माइनस 3.404, 0.146, 0.146, ये आ गया एपरेंट 0.1446 एपरेंट डेप्थ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, वहां पर दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, और वाटर का भी निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए और क्या दिया है उन्होंने, देखते हैं एक बार। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए n इज इक्वल टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू n z माइनस एक्स अपॉन z माइनस y, ये करना है। z माइनस एक्स कितना है यहाँ पर 0.261 अपॉन z माइनस y, z माइनस y निकालना है हमें, z माइनस y निकाला है, y माइनस एक्स,
z माइनस y, z है 3.665, 3.665 माइनस y है 3.55, 0.115, 0.115, ये कैलकुलेशन हमें देगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0.261 डिवाइडेड बाय 0.115, आंसर आता है 2.26। ये आ गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी मैंने सिर्फ ये ग्लास का निकाला है, आपको वाटर का भी निकालना है। सेम कैलकुलेशन है, सेम सब कुछ सेम है, सिर्फ ग्लास की जगह पे वाटर का बीकर रखना है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, अब इसमें और क्या बाकी है क्या, एक बार देख लेते हैं। कुछ भी बाकी नहीं है इसमें। वापस से देखते हैं एक बार, स्टेप वाइज बता रहा हूँ क्या क्या किया हमने। पहले ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप जो है, वो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का हमने वर्नियर स्केल देखा, मेन स्केल देखा, फिर हमने निकाला उसका एलसी, लीस्ट काउंट निकाला। लीस्ट काउंट निकाला, वो कैसे निकाला हमने, तो 0.01 0.05 अपॉन 50, 0.05 के स्मॉलेस्ट डिवीजन है। ठीक है, तो 0.05 अपॉन 50, 0.001 सेंटीमीटर, ये एलसी निकाला है। फिर हमने ऑब्जर्वेशन टेबल की तरफ देखते हैं। यहाँ पर पहले एक्स देखते हैं क्या है। एक्स का मतलब होता है यहाँ पर फोकस ऑन मार्क। तो मैंने क्या किया, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को पहले स्पिरिट लेवल से बैलेंस कर दिया, फिर मैंने वहाँ पर एक टेप लगाया है, उस पर एक मार्किंग की है, मार्किंग पे फोकस किया है, डायरेक्टली फोकस किया मार्किंग पे, उसका मैंने मेन स्केल लिखा, वर्नियर स्केल लिखा और टोटल रीडिंग लिखा। ठीक है, अब मैंने उस पर ग्लास स्लैब रखा, ग्लास स्लैब रखने के बाद उसी डॉट पे मैंने फोकस किया, उसका मेन स्केल, वर्नियर स्केल, टोटल रीडिंग लिखा। अब ग्लास स्लैब के ऊपर मैंने क्या किया, चॉक डस्ट डाल दी। चॉक डस्ट डालने के बाद चॉक डस्ट पे फोकस किया, चॉक डस्ट का रीडिंग ये आ गया 3.62, और ये इसका ये वर्नियर स्केल और टोटल रीडिंग। ठीक है, अब ये आपको ऐसे 3 रीडिंग निकालने हैं हर एक के। ठीक है, अब वाटर का है, वाटर का रीडिंग भी सेम वैसे आएगा। मैंने वापस से सब निकाल दिया, उस डॉट पे फोकस किया, डॉट पे फोकस किया, ऐसे ही रीडिंग नीचे भी आएंगे। ठीक है, डॉट पे फोकस किया, उसके रीडिंग नोट डाउन किए, फिर मैंने वाटर का बिकर जो है वो बिकर रख दिया मैंने डॉट के ऊपर, फिर डॉट पर वाटर थ्रू मैंने फोकस किया, उस फोकस किया उसका रीडिंग नोट डाउन किया यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद वाटर पे मैंने क्या किया, चॉक डस्ट डाल दी। चॉक डस्ट डालने के बाद उस डस्ट पे फोकस किया, और जो रीडिंग दिखा है वो मैं यहाँ पर लिखूंगा। ऐसे हमारे पास यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 रीडिंग आएंगे। फिर कैलकुलेशन टेबल में देखते हैं, कैलकुलेशन टेबल में रियल डेप्थ क्या है, एपरेंट डेप्थ क्या है, और उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, ये सब दिया है। ठीक है, ये सब रीडिंग इसमें डालो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। पहले के यहाँ पर मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, नीचे के कैलकुलेशन में मिलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, ये सब प्रैक्टिकल जो है, इसमें डेटा बहुत सारा है। प्रैक्टिकल जो है वो बहुत सिंपल है, लेकिन कैलकुलेशंस करते वक्त थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि ये बहुत पॉइंट टू पॉइंट है। तो आप लोग करते वक्त एकदम पॉइंट टू पॉइंट ध्यान देके आपको प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, आज के लिए प्रैक्टिकल रोक देते हैं, मिलते हैं अगले प्रैक्टिकल में। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।